नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर। इस वीडियो में हम कुछ एग्ज़ाम के ऊपर चर्चा करेंगे। आपके अभी सामने दो एग्ज़ाम हैं। एक तो आपका आरओ का एग्ज़ाम है और दूसरा आपका यूपीपीएससी का एग्ज़ाम है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 यानी कि प्रारंभिक परीक्षा कब है आपकी? 27 अक्टूबर 2024 को है। तो पहली चीज़, इस एग्ज़ाम की डेट कन्फर्म है। जो तय समय सीमा है, जो तय समय है, जो तय तारीख है, उसी दिन एग्ज़ाम होगा। ना तो एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ रही है, ना ही पीछे जा रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका पहले एग्ज़ाम करा लेंगे अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में ही एग्ज़ाम होगा। अगर आयोग ने दे दिया है तो भाई ये यूपीपीएससी आयोग है, कोई ऐसे ऐसे छोटी मोटी एजेंसी नहीं है जो आपके एग्ज़ाम की डेट चेंज कर दे। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आपको अगर कैलेंडर दे दिया है तो जैसे ही आपके एग्ज़ाम की डेट जो बताई गई हो उन्हीं एग्ज़ाम डेट पर आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। तो बिल्कुल आप देख लीजिए, यूपीपीएससी अगर आप देने वाले हैं 2024 के प्रीलिम्स का एग्ज़ाम फॉर्म अगर आपने फिल किया है तो बिल्कुल आपके लिए अब 3 से 4 महीने का समय शेष बचा है, क्योंकि लगभग महीने के अंत में पेपर है। तो वो भी आप 27-28 दिन अगर रिवीजन के लिए काउंट करें तो 4 महीने समझ लीजिए। लेकिन 3 ही महीने मायने हैं, क्योंकि अभी इस महीने की भी आपके कुछ दिन 6-7 दिन तो निकल ही गए, एक हफ्ता निकल ही गया है। ठीक है, तो ये चीज़ पहली तो नहीं, आपकी एग्ज़ाम डेट आगे पीछे होनी है, उसी दिन एग्ज़ाम होगा, तो वो समय आप काउंट कर लीजिए। उसके बाद दूसरी चीज़, एग्ज़ाम में वैकेंसी, तो जितनी आपकी वैकेंसी है उसमें से 100-150 प्लस माइनस हो सकती हैं, प्लस होंगी। ठीक है, अगर होंगी तो ऐसा नहीं है कि 1000-2000 वैकेंसी हो जानी है, तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसे मान के चलना है। तो कंपटीशन अच्छा खासा रहेगा, तो उसी हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है, अपनी प्रिपरेशन करनी है। अच्छा तगड़ा कंपटीशन रहेगा मतलब। इसके बाद तीसरी बात, आपका जो दूसरा एग्ज़ाम है यूपीपीएससी ही कराती है आरओ री एग्ज़ाम। जो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था अभी जो लीक हो गया था पेपर, उसका री एग्ज़ाम होना है 2023 वाला। कब होना है? 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर 2024 को होना है, तो साल के अंत में ही है। उसके लिए भी अच्छा खासा समय है री एग्ज़ाम के लिए। तो पेपर का जो नेचर है आप जानते हैं, पेपर में जो आरओ का एग्ज़ाम है यूपीपीएससी कराती है, 2 पेपर होते हैं। एक तो आपका हिंदी, सामान्य हिंदी पूछी जाती है 60 नंबर की, 140 नंबर का सामान्य अध्ययन पूछा जाता है। सामान्य अध्ययन का पेपर अगर आपने देखा है जो आपका लीक हुआ था, वो पेपर अच्छा खासा आया था। कोई पेपर का ऐसा बिल्कुल ऐसा लो लेवल का पेपर नहीं था, अच्छा खासा पेपर आया था। तो उसी लेवल से प्रिपरेशन आपको करके चलनी है, अपनी उसी हिसाब से तैयारी करनी है। तो बिल्कुल उसके लिए भी अगर आपका दी एग्ज़ाम है तो उसके लिए भी अभी से पढ़ना, कम से कम नहीं तो आप 4 से 5 घंटे अभी से देना स्टार्ट कर दें, क्योंकि फॉर्म तो बहुत ज़्यादा फिल हुए थे और पोस्ट भी 411 थी उस समय, अभी भी उतनी ही है। अगर बढ़ेंगी पोस्ट तो उसमें भी 100-150 प्लस माइनस 500-550, ज़्यादा से ज़्यादा, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगी। ठीक है ना? तो ये मत सोचिए कि 1000-2000, 4000, 5000 हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लगभग अगर हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं होगा, संभावना है कि बस 100-150 पोस्ट प्लस हो सकती हैं। तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना होगा। एक एक चीज़ सिलेबस के हिसाब से, एक एक पॉइंट पर आपको चीज़ों को देखकर चलना है। सबसे पहले पीवाईक्यू लगा लीजिए। कोई भी एग्ज़ाम है तो उसके 2-3 चीज़ें होती हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। पहली चीज़, आप उस एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत अच्छे से रीड कर लें। तो आप चाहे यूपीपीएससी देने वाले हैं, चाहे आरओ का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो सबसे पहले सिलेबस को बहुत अच्छे से रीड कर लें। दूसरा काम है आपका उसके पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अगर आप किसी पेड बैच में जुड़े हुए हैं या फिर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की कोई भी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे हैं तो पीवाईक्यू ईजिली आपको मिल जाएंगे, क्योंकि सारी हमारी जो कोर्सेज है उनमें पीडीएफ आपको सबसे पहले पीवाईक्यू की ही दी जाती है, तो वो आपको मिल जाएगा। तो पीवाईक्यू आप उसके सॉल्व कर लीजिए, पीवाईक्यू लगा लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अच्छे से कर लीजिए। फिर सिलेबस के हिसाब से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिस टॉपिक से, उन क्वेश्चंस के नेचर को समझते हुए कि किस लेवल का प्रश्न पूछा है किस टॉपिक से, तो उसी लेवल से आपको चीज़ें पढ़नी है। तो उसको स्मार्ट स्टडी कहते हैं। आपका समय भी बचेगा और कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएंगे। तो ये काम आपको कर लेना है। तो बिल्कुल अगर आप शुरुआत कर रहे हैं अभी इस एग्ज़ाम के लिए तो आप सबसे पहले सिलेबस को स्टडी कीजिए, फिर पीवाईक्यू लगाइए। और इसके लिए आपके जो ये प्रिपरेशन, इसको आसान बनाने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस में आपको सारी चीज़ें क्लियर करके, मतलब एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ें दी गई हैं सिलेबस के हिसाब से, तो वो भी आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसके लिए सारी डिटेल दी गई है, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अभी 21 जुलाई से हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाइलिंगुअल सारी चीज़ें हैं, तो कोई भी माध्यम वाले हैं ज्वाइन कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस हुए सब कुछ अवेलेबल है। इसके बाद आपका तीसरा एग्ज़ाम बात करते हैं। यूपीपीएससी ही एग्ज़ाम कराती है बीईओ का यानी खंड शिक्षा अधिकारी का। इसका अधियाचन भी डला हुआ है और एग्ज़ाम की जो आपका नोटिफिकेशन है वो भी आ सकता है। एग्ज़ाम मतलब वैकेंसीज़ हैं तो जल्दी जारी हो सकती हैं, क्योंकि कैलेंडर ऑलरेडी आ चुका है, तो इसके लिए भी जल्दी सरकार काम करेगी। तो यूपीपीएससी बीईओ की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर सकते हैं। हमारे बैचेज ऑलरेडी स्टार्ट है, सारी प्रिपरेशन सिलेबस के हिसाब से आप कर सकते हैं।
तीसरी चीज़, कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी यूपीपीएससी का आरओ का फॉर्म नहीं फिल किया था। तो सरकार से मतलब अगर बहुत सारे बच्चे हैं, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं, तो सरकार एक बार ऑप्शन खोल सकती है। मतलब सरकार से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एक बार, क्योंकि अभी अच्छा खासा समय है, कोई भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है अभी, तो 3-4 महीने का समय अच्छा समय होता है। आप फिर से एग्ज़ाम पर जो एग्ज़ाम की साइट है वो खोल सकते हैं, और जो बच्चे रह गए हैं और एग्ज़ाम देना चाहते हैं, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता है, तो एग्ज़ाम की प्रोसेस ही इतनी लंबी हो जाती है, एग्ज़ाम लीक हो जाता है, समय ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। और ये जो एक दौर चलता है, क्योंकि एग्ज़ाम की एक स्टेज बस नहीं है, 3-3 स्टेज है, प्री है, मेंस है, फिर इंटरव्यू है, तो 1 साल तो यही चलेगा, और 1 साल एग्ज़ाम लेट हो गया। तो अगर गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, आयोग ऐसा कर सकता है, तो एक बार आयोग से आप सभी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एग्ज़ाम के लिए अगर जो बच्चे कैंडिडेट रह गए हैं, एक तो पहली बात आप बताइए कि कौन कौन रह गया है, कौन एग्ज़ाम देना चाहता है, ये वाला जो अभी री एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं किया है और देना चाहते हैं एग्ज़ाम। तो अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा है तो ऐसे कर सकते हैं आयोग के, एक बार साइट को खोल दें ताकि जो बच्चे रह गए हैं वो एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दें। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो अगर ऐसा हो सकता है तो अच्छी बात रहेगी, तो उनको भी मौका मिल जाएगा। और फिर एक और आपका एग्ज़ाम है यूपी पुलिस का। अगर आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नए प्लेटफॉर्म पर हमारा एक नया एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, ज्ञान सर एजुकेशन के नाम से, जिसमें आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस में, यानी 100 रुपये में आपको स्टडी मटेरियल, जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, आपको पूरा स्टडी मटेरियल सिलेबस के हिसाब से मिल रहा है, PDF वगैरह सारा कुछ अवेलेबल है, तो वो मिल जाएगा। और 50 रुपये में आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ भी दी जा रही है, तो दोनों भी चीज़ें आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस रखी गई है, और इसके लिए आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन है, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, एप्लीकेशन पर जाकर देख सकते हैं। तो बस यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। एग्ज़ाम आपके लगातार लगे हुए हैं, बिल्कुल आपको 4 से 5 घंटे पढ़ाई करनी है, और कंटिन्यूअसली मतलब कंटिन्यू आपको अपनी पढ़ाई के दौर में रहना है। ऐसा नहीं करना है कि शादी का सीज़न आए तो शादी कर लेनी है, फेस्टिवल का सीज़न आए तो फेस्टिवल में बिक जाए, नहीं, आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी है, ताकि जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें से कोई एक एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाए, आप सिलेक्शन ले लें, और बस आपका मतलब जो ये जर्नी है कहीं थोड़ा बहुत आपकी कंप्लीट हो जाए। फिर आपका नेक्स्ट जो टारगेट है आप उसको अचीव करने के लिए उसके लिए लग सकते हैं, लेकिन आपको एक जॉब तो आपको मिल जाएगी, ये इतना आप पक्का करिए। अपने आप से भी प्रॉमिस कीजिए और पढ़ाई में बिल्कुल लग जाइए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी आज से। और इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कीजिए, बिल्कुल सारी चीज़ें आपको अच्छे से सिलेबस के हिसाब से मिल जाती हैं यहाँ पर। बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। जुड़े रहे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच।